Hello, class 10th students. Today's chapter names similar triangles. इससे पहले आप क्लास 9th में पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. क्लास 10th में आप पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स. सिमिलर ट्राइंगल्स आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है सर्वांग समत्रिभुज और आज आप पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज. तो आप सबसे पहले हम ट्राइंगल पे आते हैं. ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट टू वर्ड्स. ट्राई प्लस एंगल्स. ट्राई मीन्स थ्री, एंगल्स मीन्स थ्री angles or side is called triangles. Triangles are different type. Bisides, equilateral triangle, isosceles triangles, scalene triangles. Biangles, right angle triangle, obtuse angle triangle, acute angle triangle. त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर बना है. त्रि धन भुज. त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का अर्थ होता है भुजा. तीन कोण या भुजा के आकार को हम त्रिभुज कहते हैं. त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं. भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं. नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 विषमबाहु त्रिभुज, नंबर 3 समद्विबाहु त्रिभुज. कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं. समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज. आपने इससे पहले वाले क्लास 9th में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if their corresponding number 1 corresponding sides are equal, number 2 corresponding angles are equal. Today's class 10 topic similar triangle. Two triangle are similar if number 1 their corresponding sides are proportional, number 2 corresponding angles are equal. अब देखिए सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में एक पॉइंट सेम है, corresponding angles are equal. लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में है corresponding sides are proportional. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में है corresponding sides are equal और सिमिलर ट्राइंगल में है corresponding sides are proportional. तो यहां पर ये जो पॉइंट है साइड्स, कॉन्ग्रुएंट साइड्स इक्वल और सिमिलर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. देखिए जब आपने बोला क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में शेप भी इक्वल होता है. लेकिन आपने बोला यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब शेप डिफरेंट हो सकता है. शेप डिफरेंट होगा और सेम इक्वल भी हो सकता है. एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर बट एवरी सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. क्लास 9th में हमने पढ़ा था सर्वांग समत्रिभुज और क्लास 10th में पढ़ेंगे आप समरूप त्रिभुज. दो त्रिभुज समरूप होते हैं नंबर 1 पॉइंट यदि उनकी संगत भुजाएं समान हो, नंबर 2 पॉइंट उनके संगत कोण समान हो. आज हम कक्षा 10वीं पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज. दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं सम अनुपात में हो. संगत भुजाएं सम अनुपात में हो और कोण समान हो. मतलब कि सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज में जो अंतर है वो भुजाएं बता रही है. सर्वांगसम में बोल रहा है कि भुजाएं जो है वो समान है, इसका मतलब है कि उसके आकार समान है. लेकिन जब हम बोल रहे हैं समरूप त्रिभुज में कि सर्वांग त्रिभुज जो है का जो भुजाएं हैं वो सम अनुपात में है, मतलब यहां पर आकार भिन्न भिन्न हो सकता है. तो आपका जो चीजें दोनों में अंतर है वो सिर्फ किसका है, आकार का है. सर्वांग सम त्रिभुज में आकार समान होंगे लेकिन
समरूप त्रिभुज में आकार भिन्न होंगे। सवाल आप पूछ सकते हो सर कि प्रोपोर्शनल क्या है सर? प्रोपोर्शनल तो टू रेशियोज आर इक्वल इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल। टू रेशियोज आर इक्वल इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल। सम अनुपात क्या है? सम अनुपात दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अनुपात। सम का मतलब होता है समान, अनुपात मतलब अनुपात, मतलब दो अनुपात अगर समान है तो वो समरूप सम अनुपात है। इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये ट्राइंगल ए है, बी सी है, और ये ट्राइंगल डी ई और एफ है। फर्स्ट ट्राइंगल यहां पर साइड है 4 सेंटीमीटर, ये 5 है, और ये है आपके पास 7, और यहां पर 8 है, ये 10 है, और ये है 14 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इक्वल 4/8, बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू 5/10, फिर ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू 7/14। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 1/2, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1/2, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 1/2। तो यहां पर आप देखिए कि 1/2 1/2 1/2 मीन्स ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो यहां पर दिस ट्राइंगल आर सिमिलर। क्यों सिमिलर है? क्योंकि इनके ऑल क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर क्या है? प्रोपोर्शनल है। दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांसम है, क्योंकि दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो सम अनुपात में है। तो ये जो कंडीशन है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज होता है वो साइड साइड साइड, क्योंकि यहाँ पर ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है। तो साइड 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 से ये क्या हो गया? साइड साइड से ये हो जाएगा सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज। मतलब यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज होता है, जैसे यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज साइड 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 है, ठीक है। भुजाएं भुजा भुजा है, मतलब ये भुजा इस भुजा के समानुपात में है, ये भुजा इस भुजा के समानुपात में है, ये भुजा इस भुजा के समानुपात में है, मतलब सभी भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में है। इसलिए त्रिभुज एबीसी जो है वो त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। मीन्स आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। तो ये क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज साइड 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 है। इसी तरह से होता है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज साइड एंगल साइड, मतलब टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल वन एंगल्स आर इक्वल। फिर होता है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज एंगल एंगल, मतलब टू एंगल्स आर इक्वल, तो ऑटोमेटिक थर्ड एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो उससे भी होगा क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज। फिर इसी तरीके से हो सकता है एंगल साइड एंगल, मीन्स टू एंगल्स आर इक्वल वन साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये हो गया क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज। मीन्स हमारे पास साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, डबल एंगल, ये ऑटोमेटिक थर्ड एंगल्स प्रूव होगा। इसके बाद एक और सिमिलैरिटीज होता है जिसमें हम कहते हैं आर एच एस। आर मीन्स राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस, एस फॉर साइड, मतलब एक राइट एंगल होगा, एक है, मतलब टू ट्राइंगल्स सिमिलर कब होगा? जब दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा और उसके हाइपोटेनस इक्वल होंगे, एनी वन साइड्स आर इक्वल, तो आरएचएस कंडीशन से होगा सिमिलैरिटीज। तो आपके पास जो समरूप के जो गुण हैं वो इन कारणों से हम सिद्ध कर सकते हैं कि वो समरूप है। सबसे पहले भुजा भुजा भुजा, मतलब तीनों भुजाएं समानुपात में हो। दूसरा भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं समानुपात में और एक कोण समान हो। फिर भुजा कोण भुजा कोण, दो कोण समान हो और एक भुजाएं समानुपात में हो। कोण कोण, इससे ऑटोमेटिक तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। तो अगर दो कोण अगर समान है तो त्रिभुज समरूप में है।
और तीसरा है ये है R फॉर समकोण त्रिभुज, H फॉर कर्ण और S फॉर भुजा। मतलब अगर दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और उनके कर्ण और उनकी जो भुजाएं हैं वो सम अनुपात में है तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज है। अब यहाँ पर एक चीज हमने बताया आपको, यहाँ पर साइड एंगल साइड। तो ये साइड एंगल साइड मीन्स क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। साइड एंगल साइड का मीनिंग यहाँ पर याद रखिए कि हमने मिडिल में आपको लिखा है साइड, इसका मतलब मिडिल में हमने एंगल लिखा है तो मतलब अगर हम ये बोलते हैं कि एक ट्राइंगल ये है ए बी सी और ये ट्राइंगल है आपके पास डी ई एफ है, तो ये दो ट्राइंगल्स है। इस ट्राइंगल्स पे थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। तो ट्राइंगल्स में जब डिस्कशन करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो ये ट्राइंगल अगर आपके पास 2 है और ये अगर आपके पास 1 है, ये आपके पास 3 है और ये आपके पास 6 है, तो आप देखिए कि यहाँ पर 1/2, ये भी 1/2, मतलब ये ट्राइंगल का ये साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, इस ट्राइंगल का ये साइड प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों साइड से ये जो एंगल कॉमन है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ए बी बाई डी ई एंड ए सी बाई डी एफ होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब जब आपने बोला साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड के मिडिल जो होगा, कॉमन जो एंगल होगा वो इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं एंगल साइड एंगल, मतलब आपके पास ये और ये ट्राइंगल है, ये एंगल इस एंगल, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो इन दोनों एंगल से ये साइड कॉमन है, इन दोनों एंगल से ये साइड कॉमन है। सपोज ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है, तो यहां पर तो सीधा हो गया आपका सिमिलर, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। त्रिभुज एबीसी है वो डीईएफ के समरूप है। लेकिन जब यहां पे आ रहे हैं एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, तो यहाँ ए हो गया ट्राइंगल ए और यह हो गया ट्राइंगल डी। एंगल बी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, तो यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ एफ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा सी, तो ये सी हो गया और यहाँ बचा ई, तो ई हो गया। मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ ई। डी ई एफ नहीं, डी एफ ई होगा, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ है। तो मतलब आपको ये भी सिचुएशन देखना है कि कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है, उस सीक्वेंस में से वैल्यू रखना है। मीन्स ये कंडीशन जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, एंगल साइड एंगल को, और ये कंडीशन किसको डिफाइन कर रहा है, साइड एंगल साइड को। तो यहां पर तो डायरेक्ट हो गया ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है सिचुएशन को। जैसे हमने यहाँ पर बोल दिया एंगल एंगल, सपोज आपके पास यहाँ ट्राइंगल ए बी सी है और ये ट्राइंगल आपके पास डी ई एफ है। ये एंगल्स इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो आप देखिए ऑटोमेटिक सम एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी से एंगल सी जो है वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। त्रिभुज के कोणों के योग्य नियम से जब दो त्रिभुज के दो कोण दिए गए हैं तो तीसरा कोण अपने आप निकलेगा, तो ऑटोमेटिक जो कोण सी है वो कोण डी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर सिमिलैरिटीज का कंडीशन क्या है, यहाँ पे सिमिलैरिटीज का कंडीशन है एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ई, तो ये हो गया ए और ये हो गया ई। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल एफ के, तो ये हो गया बी और ये हो गया एफ। अब यहाँ सी है तो यहाँ सी हो गया और ये डी मीन्स ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ डी। तो सिमिलैरिटीज का आपको कंडीशन भी देखना है, कौन सा कंडीशन कैसे है, उसके बिना आप नहीं बता सकते हैं। क्योंकि सिमिलैरिटीज में आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट लिखो ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आपने ए इक्वल है ई के तो ए ई होना चाहिए, एंगल बी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है तो बी एफ होना चाहिए, सी डी होना चाहिए। इसी टाइप से हम आ जाते हैं आर एच एस में। तो आर एच एस का क्या मीनिंग है उसे भी ध्यान से समझ लीजिए। तो हम जब आर एच एस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक ट्राइंगल आपके पास यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा
ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास देखिए, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, मीन्स ये इसके इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि आप अगर साइड क्या है, BC है, साइड BC है, तो यहाँ पर QP है, क्योंकि यहाँ एंगल B एंगल Q, मतलब B इधर लेंगे और यहाँ Q लेंगे, और कौन साइड इक्वल है, BC, किसके इक्वल है, QP के, तो यहाँ हो गया BC और ये हो गया QP। अब कौन सा इक्वल है, CA, और यहाँ क्या इक्वल है, PR, तो ये हो गया CA, ये हो गया PR, मीन्स ट्राइंगल BCA सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। ये कौन सा कंडीशन है, RHS, क्योंकि राइट एंगल, हाइपोटेनस हाइपोटेनस, एनी वन साइड, तो साइड इक्वल है। ठीक है, इसमें एक समकोण त्रिभुज है, एक कर्ण समान है और एक भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए इसकी सिमिलैरिटीज होगी RHS। इसका जो समरूप का नियम होगा वो RHS होगा। तो किसी भी दो ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो ये क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज से आपको प्रूफ करना होगा। इसके बिना आप अगर इसके सिस्टम्स को आप नहीं लिखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपके कंडीशन रॉन्ग हो जाएंगे। इसीलिए इसे आप ध्यान से थोड़ा सा कीजिएगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ थ्योरम्स के रिलेटेड बातें करेंगे और उसे प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हमारे पास आप पढ़ेंगे उसे, उसके थ्योरम्स को, प्रमेय के बारे में। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।